फिर वो मर्द बेचारे वो देखने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, जायज़ हो नाजायज़ हो हराम हो कुछ सोचने को तैयार नहीं। बाज़ जगह तो इतनी बेहयाई रहती है, वो कहते हैं लड़के का भाई आया वो देखेगा, उसके बहने को नहीं देखा गुस्सा हो जा। ये हो रहा है। यानी हराम किस तरह से दरवाजा खुले हम खोलते हैं। रिश्ते की बात होती है, अब बात अभी चल रही है, अब ये लड़के वाले कहते हैं कि देखो बात तो हो गई, अब कुछ तो रहा नहीं, तुम्हारा हमारा रजामंद, तुम्हारी हमारी रजामंदी है, बस खाली बच्ची का नंबर दो, बच्चा बात करे। ये जायज नहीं, हराम है, इसलिए कि वो अजनबिया या अजनबी अभी नहीं हुआ। और अगर लड़की बात कर रही, अगर कोई पूछता है वो किससे बात करती है, दामाद से। अबे दामाद कहां से आया, अभी हो गया दामाद। भाई वह रिश्ते निकाह के महफिल से रिश्ता टूट जाता है, जाहिर बात है। और कोई ऐसा नहीं था जिससे उनको घबराहट दूर होती, तो अल्लाह ने हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी बाएं पसली से पैदा किया और फरमाया लितस्कुनु इलैहा, यानी सुकून हासिल करने के लिए, राहत हासिल करने के लिए, घबराहट दूर करने के लिए अल्लाह ने हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी बीवी बना दिया। अब दुनिया को आबाद करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने नोनों को इस दुनिया में भेजा, उसके बाद वो सिलसिला चलता रहा और आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने एक निज़ाम बनाया। यानी आदमी रिश्ता इस दिवाज के अंदर मुंसलिक होता है और जिससे तवालुद व तनासुल का सिलसिला शुरू होता है और ये सिलसिला क़यामत तक रहेगा। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है और मैंने इससे पहले भी कहा था कि शरीयत के अंदर निकाह से आसान कोई अमल ऐसा नहीं है। शरीयत के अंदर सबसे आसान अमल जो है वो निकाह है और इस निकाह वाले अमल को हमने इतना सख्त बना दिया है, इतना सख्त बना दिया है कि आदमी के सोच और फिक्र से बाहर है, बहुत ज़्यादा। यानी आदमी लिमिट क्रॉस कर जाता है, बिल्कुल हद पार कर गया। यानी निकाह वाला अमल इतना आसान है शरीयत के अंदर कि जहाँ पर आदमी भी लड़का लड़की तैयार हो गए और बातचीत हो गई, बस बात तय है, अब निकाह वाला अमल करना है, महर है। लेकिन आप देखें इतना सख्त बना दिया है कि आजकल बहुत से लोग शादी के खुराफात को, रस्म व रिवाज को, यहाँ तक कि बहुत से बिदआत को उन्होंने निकाह का हिस्सा समझ लिया है, जिसका निकाह से, शादी से कोई ताल्लुक़ नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, रिश्ते की बात करने के लिए बात हो गई 50 दफा जाना आना खाना पीना चलता रहता है। अब यह है कि एक मरतबा फिर गए, फिर बात हुई, फिर लड़की देखा, फिर वो मर्द बेचारे वो देखने के लिए बहुत बेताब रहते हैं, जायज़ हो नाजायज़ हो हराम हो कुछ सोचने को तैयार नहीं। बाज़ जगह तो इतनी बेहयाई रहती है, वो कहते हैं लड़के का भाई आया वो देखेगा, उसके बहने को नहीं देखा गुस्सा हो जा। ये हो रहा है।
यानी हराम किस तरह से दरवाजा खुले हम खोलते हैं। रिश्ते की बात होती है, अब बात अभी चल रही है, अब ये लड़के वाले कहते हैं कि देखो बात तो हो गई, अब कुछ तो रहा नहीं, तुम्हारा हमारा तुम्हारी हमारी रजामंदी है, बस खाली बच्ची का नंबर दो, बच्चा बात करेगा। ये जायज नहीं, हराम है, इसलिए कि वह अजनबी या अजनबी अभी नहीं हुआ। और अगर लड़की बात कर रही, अगर कोई पूछता है वो किससे बात करती है, दामाद से। अबे दामाद कहां से आया, अभी हो गया दामाद। भाई वहां रिश्ते निकाह के महफिल से रिश्ता टूट जाता है, जब तक ईजाब कबूल नहीं हुआ, एक दूसरे के मियां बीवी नहीं है। और निशानी, इस शरीयत में निशानी कोई चीज नहीं है, हमने बना लिया अपनी तरफ से, ईजाद बंदा है। उसमें भी पहले तो शहरों में होता था लोग अब गांव में लोग लड़का लड़की एक जगह बैठकर अंगुश्तरी पहनाते हैं। इसको लोग आला दर्जा समझते हैं, फैशन समझते हैं और इसको बड़ापन समझते हैं। यानी शरीयत में जिसकी कोई इजाजत नहीं, एक दूसरे को अंगुश्तरी पहनाते हैं, न जाने क्या क्या। अब यह है कि बातचीत में बहुत से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कई एक फैसले हुए हैं, रिश्ता हुआ, लड़का लड़की बात करने लगे और बात करने में जो सारी बातें उसकी बता देते हैं, वो एक दूसरे के बहुत चालाक होते हैं। लड़का उससे पूछता है तुम्हारा किसी से ताल्लुक था नहीं, सच बताओ। मैं कुछ ही कहूंगा नहीं, तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, तुम्हारे लिए किसी बाह हुआ नहीं, लेकिन तो बता दो तो दिल का बात निकल जाएगा। वो बता देती, अब ये भी बता देता है, अब रिश्ता खत्म। कई जगह खत्म हुआ है, एक जगह 40,000 देना पड़ा लड़की वालों को इसी वजह से। शरीयत में मुदाखलत करेंगे नुकसान होगा। शरीयत में अपनी राय कोई भी हो, आप ये समझते हैं कि किसी आलिम क्या मुफ्ती किसी को भी शरीयत में मुदाखलत का हक नहीं। हम आपको मसला बताते हैं, बनाते नहीं। अब इसलिए निकाह में आप देखें कि इतनी चीजें लाजिम कर दी गई। और जैसे लड़का हल्दी मेहंदी लगाता है, गाड़ी सजाते हैं, लड़का सच क्या, तो बात जगह तो लड़का इतना फूल डालता है चेहरे तक नजर नहीं आता। अब पता चलता नहीं माई है कि अंडरा है। एक जगह में पूरा फूल, मैंने कहा इसको निकालो, लड़के का भाई था, कहता मोल्ला ना सुन्नत है फूल डालना। मैं कहा तेरे चेहरे पे दाढ़ी है नहीं, सुन्नत नहीं है। अरे एक जगह गया तो 8-10 पगड़ी बांधे हुए थे, वो लड़के हमारे सुंगड़े गए थे। मैंने कहा पढ़ाने गया था, मैंने कहा पगड़ी क्यों बांधे आज? कहते सुन्नत है। मैं कहा जोहर की नमाज पढ़े? कहता है फर्ज नहीं पढ़ा वो। अब यह है कि शादी को हमने खेल बना दिया, मजाक बना दिया, रस्म रिवाज से, खुराफात से, बिदअत से। और जो बेचारे रजाखानी है उनसे ज्यादा हमारे लोग करते हैं नई नई चीज का ईजाद। एक तो मांगते सब हैं, फिर उसमें कहते हैं ननन पेटी। अब ननन भी भिखारी है, ये तो भिखारी था मांग गया और उसके लिए मांगेगा। भाई ननन पेटी क्या भाई? अल्लाह के बंदो, ये सब चीज कहां से लाजिम करते हैं? ये रस्म रिवाज कौन करता है? औरतों में ज्यादा है। मर्द कुछ नहीं कह पाता क्योंकि पहले ही से उसका घर में कंट्रोल नहीं है, पहले से ही वो हथियार डाल चुका है, लिहाजा वो जो करती है। मैं इसी सुंगड़े में शादी का जलसा था, लड़का दूल्हा सामने बैठा था, मेरी तकरीर हुई और मैंने बतलाया हल्दी मेहंदी के बारे में। वो बहुत अच्छा बच्चा, घर में गया रात में, उन्होंने कहा कि लगाएंगे, कहा नहीं नहीं अभी तकरीर सुन के आया, मौलाना मना किए, मर्द के लिए जायज नहीं लगाना ये। कि भाई वो मौलाना जानते हैं, समझ सकते हैं, मौलाना जानते हैं। ये अफसोस है।
यानी वो सब उनको मालूम, हल्दी मेहंदी लगाना। अभी एक जगह गया निकाह पढ़ाने, वो दूल्हा हाथ को छुपाता, कितना छुपा, कहां भरेगा हाथ, हल्दी पूरा वो मेहंदी लगा कर रखा है। अब जितना कोशिश करता, अब तो कहां तक छुपाएगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदे चुपचाप बैठ, मैं तुझसे मुसाफा नहीं करने वाला हूं, तो घबराता है। ये सब चीज, इतनी चीजें लाजिम लोगों ने कर दिया है, जिसकी वजह से जिसके यहां लड़की पैदा होती है उसका चेहरा बिगड़ जाता है। वो समझता है कि इतने पैसे खर्च होंगे, रिश्ते की बात हो गई, सारी बातें तय हो गई, एक दूसरे को पसंद कर लिया, और उसके बाद शरीयत में देखने की इजाजत, बाद लोग कहते हैं देखने की इजाजत है, तन्हाई में बात करने की इजाजत नहीं है। देखने का मतलब आप जिस तरह की लड़की चाहते हैं, आपने अपने तमाम रिश्तेदारों से या जिससे पता लगा लिया, बस आपके उस पर आपकी मिजाज के मुताबिक है, आप जैसा चाहते हैं, फिर भी आप कोई एतमाद नहीं है। एक नजर देख सकते हैं, बात करने की इजाजत नहीं। अब यह है कि होता क्या है, पहले से मोबाइल फोन में बात करके सारे वादे कर देता है, अब शादी के बाद वादा पूरा नहीं कर पाता। उस घड़ी तो बहुत चाहत थी, कर दिया था, अब पूरा नहीं कर पाता। पर कल या परसों एक निकाह में जा रहा था, एक फोन आया, वरना ये लड़का कहाँ का है, ये लड़का फला जगह का है, इसका नाम ये है। मैं क्या हुआ, ने मेरी साली को भाग ले भागी। मैंने कहा अल्लाह के बंदे कैसे, कहता उसको सब वीडियो कॉलिंग में बिल्डिंग दिखाई, उसको कार दिखीस मेरा है। अभी कौन बिल्डिंग दिखा दिया, कौन कार दिखा दिया, वो लेके भाग गया। अब क्या उम्र नहीं हुई, कॉलेज पढ़ रही है वो। बहुत दुख की बात है। इस तरह की चीजों पर अगर आप रोक नहीं लगाएंगे तो गुनाह खुराफात बढ़ जाएंगे, गुनाह आम हो जाएगा। लोग तो आज गुनाह को गुनाह नहीं समझते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, आदमी 4 वजह से निकाह करता है। क्या? लिमालिहा, माल की वजह से, माल मांगता है। गाड़ियां, गाड़ी में बुलेट 2 लाख के वाला, यानी मांग कर लाते हैं जो जायज नहीं है। हजरत फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, डिमाइन तिलक जो मांग के लाता है सुअर के गोश्त से ज्यादा खतरनाक चीज है। मांगने का ढंग लोगों ने बदल दिया। अब कहते हैं भाई समझी कुछ ही लेने देने का मसला है, नहीं क्या दोगे, बच्ची तो हमारी भी, वो बच्ची हमारी, जो सामान दोगे जरा अच्छा दोगे। फिर और तरीका, नहीं कैसा क्या सामान लोगे, ना मेरे पड़ोस में एक तो बच्चा शादी हुआ, बढ़िया खाट लाई से, वो खाट दिखा देता है, वो 1 लाख के ऊपर हुआ। मांगने का ढंग बदल दिया। न क्या लोगे, न क्या लेंगे, इज्तिमा में शादी हुआ कुछ ही लेंगे नहीं, जो दोगे तुम्हारी बेटी को दोगे। अभी एक अजीब ढंग लगा इज्तिमा में निकाह का, और फिर कभी बताऊंगा आपको। वे अल्लाह की बंदो, कुछ तो उलमा से पूछ लिया करो, कुछ तो मालूम कर लिया करो। तो फरमाए तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, माल की वजह से। आपको मालूम नहीं है, जमीयत उलमा की फहरिस्त में कई हजार लड़कियां इसी डिमांड की वजह से अपनी जवानी को लेकर के बैठी हुई हैं, अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत की बैठी हुई। कुछ तो गैरों के हाथ चली गई, सिसक रही हैं इसी डिमांड तिलक की वजह से। और फरमा वाली हसबिहा, खानदान देखता है। अच्छी बात है अगर आपके कुफू में है, ठीक है, लेकिन बाज दो खानदान ही बदल देते हैं अपना, पूरा खानदान पठान, उसका पोता बेटा सैयद। अरे ये कैसे बदलते हैं, किस तरह बदल देते हैं, इनको मालूम नहीं कितना बड़ा गुनाह है बदलना। और कुछ जमाल, खूबसूरती, ठीक है, दीनदारी के साथ खूबसूरती अच्छी बात है। हुस्न सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल,
उससे खुश होती हैं आंखें, इससे खुश होता है दिल। दोनों चीजें अच्छी बात है। और आखिर में फरमाया वली दीनिया, दीन देखता है, दीन को देखो, और फजफर बिजाति दीन तरीबत, दीन वाला ही कामयाब होता है। अल्लाह ने कुरान में एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया कि दुआ करो। कैसी दुआ? वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह ताला अपने बंदों की सिफतों को बयान करता है। कुछ बंदे वो हैं कि जो दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह ऐसी बीवी अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने, ऐसी औलाद अता फरमा जो आंखों की ठंडक बने। बद्दीन बीवी आंखों की ठंडक नहीं बन सकती, बद्दीन औलाद आंखों की ठंडक नहीं बन सकते। इसलिए दीनदार लड़के से शादी करो। दीनदार, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अल मरअतुस सालिहा। दुनिया पूरा का पूरा सामान है, बेहतरीन सामान नेक बीवी है। नेक बीवी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम नेक बीवी कहां तलाश करते हैं? हम तो देखते हैं इसके पास दौलत है कि नहीं है। मेरे दोस्तों, हदीस में आता है, हजरत इमाम इज्जुद्दीन असदुल गाबा के अंदर हजरत जाबिर के हवाले से सही सनद के साथ एक रिवायत नकल की है। उसमें है कि अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी अभी ईमान नहीं लाए थे, उनका नाम साद, अस्वद भी, काले थे, अस्वद कहा जाता था उनको, बहुत काले थे। अल्लाह के नबी के पास आए कि या रसूल अल्लाह, कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं, कोई अपनी बच्ची देने को तैयार नहीं, तो क्या मुझे जन्नत में जगह मिलेगी? अल्लाह के नबी ने कहा ईमान ले आओ। फौरन ईमान ले आते। तो फरमाया अल्लाह के नबी साहब मेरी शादी होगी। अल्लाह के नबी ने, मदीने में एक सहाबी थे हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी बच्ची बहुत खूबसूरत थी इस इलाके में। आपने उससे उस रिश्ता मुकर्रर कर दिया कि जाओ, मैंने उससे रिश्ता तय कर दिया। अब बेचारे काले कलोटे, इतनी खूबसूरत, जहां हजार रिश्ते आ रहे थे, अब वो गए डरते हुए। जब पहुंचे तो अम्र इब्न वहब सक़फ़ी रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ फरमा थे। उन्होंने जब देखा कि मेरी बच्ची से रिश्ता करने आया, वो गुस्सा हो गए, कुछ डांट डपट दिया, ये वापस होने लगे। जब वापस होने लगे, अभी रसूलुल्लाह के पास पहुंचे थे, पीछे से हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी पहुंच गए। इन्होंने कहा अल्लाह के नबी, उन्होंने इनकार कर दिया। हजरत अम्र इब्न वहब सक़फ़ी ने कहा या रसूल अल्लाह, रिश्ता मंजूर है। कहा तुमने पहले क्यों मना कर दिया? कहा कि या रसूल अल्लाह, इनकी सूरत देखकर मैंने मना कर दिया था। जब मैं अंदर गया तो मेरी बच्ची ने कहा अब्बा आपने चेहरे को देखा है, लेकिन जिसने भेजा रसूलुल्लाह ने भेजा, आपने देखा नहीं। मेरा रिश्ता उसी से होगा, शादी उसी से होगी। ये दीनदारी है, रसूलुल्लाह ने भेजा है। अच्छा, अजीब इत्तेफाक, अल्लाह का निजाम देखिए। वो आए, रुखसती हुई, जैसी पहुंचे ऐलान हुआ जिहाद का, वो गए और जिहाद के हथियार खरीदा, खरीद करके फौरन चले गए जिहाद में, गए जिहाद में और शहीद हो गए। कुदरत अल्लाह, निजाम अल्लाह। वो शहीद हुए, रसूलुल्लाह ने उनके जो हथियार वगैरह, जो कुछ आला जिहाद सब चीजें थी, उनकी बीवी के पास आपने भेजा दिया, और ये फरमाया अल्लाह ने तुमसे बेहतर दुल्हन से उसका रिश्ता कर दिया है। तो बहरहाल दीनदारी जरूरी है। इसलिए मेरे मुसलमानों, निकाह को जितना आसान बनाओ। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मुऊनतन, सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। भाई दूल्हा आ गया, मौलाना नौशाद आ गया, आओ भी सामने। वकील साहब कौन है? वकील भी आ जाएं। नमाज के बाद दुआ से पहले निकाह हो जाएगा जल्दी। गवाह दोनों हैं, न कोई भाग भी गया। वकील साहब कौन है?
कौन है? आप वकील हो, और एक गवाह, और आप हैं, ठीक। वे दूल्हा बैठे रहे ना।